हेलो हेलो हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और लेक्चर के अंदर। इस बार हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग्स को। लाइक तुमको मेरी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा ऑब्वियसली स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पे स्ट्रिंग्स के अलग अलग जो फंक्शंस है बिल्ट इन वो हम करेंगे। बेसिक ऑपरेशंस तो हम पढ़ेंगे, उसके बाद फंक्शंस को। सो 8th चैप्टर हमारा। ओके, फर्स्ट पेज पे आ जाने दो। ओके, सो ये हमारा स्ट्रिंग्स का चैप्टर है। वैसे थियोरेटिकली हम पढ़ तो बहुत सकते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट हमारा पाइथन की कोडिंग में जाके ही बताएंगे। बट बेसिक नॉलेज हम देख लेते हैं क्या है स्ट्रिंग्स। जैसे कि हमने देखा था कि यूनिकोड कैरेक्टर्स का सीक्वेंस होता है, उसके अंदर आपका कैरेक्टर लेटर, डिजिट, वाइट स्पेस या कोई भी सिंबल भी हो सकता है। मैं उसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। सो वही हमारा स्ट्रिंग था। स्ट्रिंग को बनाने के हमारे पास 4 तरीके थे, हमने वो आइडियली में चारों चार बताए हुए हैं। जैसे हमारा ये जो str1 है, उसके अंदर हमने सिर्फ एक सिंगल कोटेड, मैंने हैशटैग्स लगाया, उनको हटा देता हूँ ताकि आपको कलर जो है वो क्लियर। ओके, फर्स्ट वाले में सिंगल कोट्स है, सेकंड में डबल है, थर्ड वाले में डबल वाले 3 बार यूज़ किया और फोर्थ वाले में सिंगल वाले 3 बार यूज़ किया। अब str3 और str4 के अंदर डिफरेंस ये है दैट उसके अंदर आप मल्टी लाइन बना सकते थे। तो अगर इसमें मैं एक नेक्स्ट लाइन में डाल दूँ तो कुछ एरर नहीं आता, जबकि इसमें अगर मैं नेक्स्ट लाइन डालता तो मुझे एरर बताता। जैसे देखो, ये फिंगर फाइंडर्स जो है उसका कलर ग्रीन से ब्लैक हो गया। सो वही बात थी, इसको मैं वहाँ पे सेव ही रखता हूँ। एंड अब इसके अंदर हम आगे आगे जाते जाते हैं। तो सबसे पहले कोई भी कैरेक्टर को एक्सेस करने की बात आती है। अब स्ट्रिंग में हम कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए ना इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम इंडेक्सिंग बोलते हैं, जब हम हर इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस करते हैं। और उसके लिए हमारा बेसिक सिंटेक्स होता है, स्ट्रिंग का नाम लिखो एंड देन उसको लाइक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर यूज़ कर दो। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको रन कर लेता हूँ। ऐसे रन मॉड्यूल के लिए आप F5 का भी शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। मेरे लैपटॉप में पता नहीं कुछ एरर है, इसलिए वो अच्छे से रन नहीं करता। तो मैंने इसको रन तो कर लिया है, तो मेरी ये जो चारों वेरिएबल्स है वो स्टोर हो गए। सो मैं एकदम शॉर्ट में ऐसा लाइक इंडेक्स का हम इस्तेमाल करते हैं str1 का यूज़ करके। सो यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता हूँ 5। अब मैं इसको रन करने से पहले हम लॉजिकली काउंट करते हैं और उसके बाद तुमको एक शायद बेसिक एरर मिलेगा। अब हम यूजुअली काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं। सो B1 U2 है, फिर G3 है, फिर एक स्पेस 4 हो गया और F5। तो अब जब अगर मैं str1 और ब्रैकेट में 5 लिखूंगा तो मुझे F मिलना चाहिए। बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, बस एक मिनट। टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्राइब, अरे str1 लिखना था, सॉरी, माई फॉल्ट। str1 5। ओके, हाँ। सो यहाँ पे तुमको आई मिल रहा है और आई तो हमें 6th पोजीशन पे दिख रहा है। सो यहाँ पे कैच ये है दैट हमारा जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। सो B इज 0, देन U जो हमारा 1 होता है, G2 है, स्पेस 3 है, F4 है और I 5 है। तो वही है कि अगर हमारी इसकी टोटल लेंथ काउंट करते हैं हमारे, तो BUG 3 स्पेस फिर 4 हो गया, फाइंडर्स 7 है तो 11 और @ 12 टोटल है ना। तो इसकी लेंथ भले 12 है, लेकिन जो हमारा लास्ट इंडेक्स है @ उसकी जो नंबर है, उसको रोल नंबर जो दिया गया वो 11 है और बी को 0 दिया गया। एंड सेम वे में नेगेटिव की तरह भी एक्सेस कर सकते हैं। तो @ जो है वो -1 है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ str1 ब्रैकेट्स में -5, देखो मुझे डी मिला। पीछे से काउंट करते हैं, @ 1 -1 है, s -2, r -3, e -4 और d -5। सो वही बात है कि लाइक इनिशियली हम 0 से स्टार्ट करते हैं और अगर रिवर्स वे में जा रहे हैं तो -1 से स्टार्ट होता है और एक एक करके और नेगेटिव होता जाता है। सो वो हमारा बेसिक इंडेक्सिंग था। मैं यहाँ पे एक एक मतलब अलग अलग तरीके से जो इंडेक्स के उसी को बता रहे हैं। पहले वाले में तो ओके रन हो रहा है, हाँ। तो हम पॉजिटिव इंडेक्स, एक मिनट, वाई डिड नॉट str13, हाँ। सो यहाँ पे हमारा स्पेस था str13, इसीलिए आप नोटिस करो हमें लाइक यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं, एक स्पेस मिली है नॉर्मल सी। देन हम दूसरी लाइन को भी मैं हटा देता हूँ, इसको रन करते हैं। एंड यहाँ पे हमें डी मिल रहा है क्योंकि 5th पोजीशन जो हमको -5, हमने -5 किया था तो हमको डी मिला। इस वाले को भी हटाते हैं एंड यहाँ पे हमें पहले हम रन करने से पहले हम जज करते हैं कौन सा आना चाहिए। सो इस वाले में बताना है कि आप एक्सप्रेशन का भी यूज़ कर सकते हो। 4 + 5 इज एन एक्सप्रेशन जो आपने ब्रैकेट में लिखा है। तो यू कैन यूज़ एन एक्सप्रेशन जब तक उसका आंसर एक इंटीजर होता है। सो 4 + 5 का आंसर 9 है विच इज़ इंटीजर, तो इसलिए वर्क करेगा। 9th पे कौन सा आता है, हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारा आर जो है आंसर वो आना चाहिए। हम रन करके देख लेते हैं एंड आपको आंसर दिख रहा होगा, हमारा आर आ चुका है। देन हम हमारी चौथी लाइन को भी रन करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये आउट ऑफ बाउंड्स है, मतलब हमारा लास्ट @ के इंडेक्स में तुमको 11 बोला, अब यहाँ पे हम 12 इंडेक्स यूज़ कर रहे हैं। सो इसको अगर हम रन करते हैं फॉर एग्जांपल, हम फुल स्क्रीन हो जाए एंड हमको बता रहा है आउट ऑफ रेंज है।
पॉइंट बीइंग, अगर आप किसी भी आउट ऑफ रेंज, मतलब 11 हमारा अगर लास्ट था तो आप 12 यूज़ करते हो, उससे कहीं भी ज़्यादा जाते हो तो आपको एक इंडेक्स एरर आएगा जो आपको बताएगा आपकी स्ट्रिंग जो है वो रेंज के बाहर जा रही है। तो इन्हीं चारों को मैं अभी कर देता हूँ, हमें वापस कमेंट कर देता हूँ। ओके, सो आगे आता हूँ हमारी स्क्रीन, इसका लेंथ कैसे ढूंढना। लाइक फॉर एग्जांपल अभी तो मैंने गिन लिया था कि 12 है, बट सपोज बहुत ज़्यादा दिया हुआ है सॉरी फॉर दैट, एक बहुत लंबी स्ट्रिंग है तो उसकी लेंथ तो हम इंडिविजुअली हर एक को काउंट नहीं करेंगे। सो ऑब्वियसली वी नीड अ फंक्शन जिसके वजह हम लेंथ ढूंढ सके। तो इसीलिए हमारे पास एक लेन फंक्शन होता है जिसमें आपको सिंपली लेन लिखना है और ब्रैकेट में स्ट्रिंग का नाम। सो यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंट फंक्शन का ये पहला ब्रैकेट था और ये प्रिंट फंक्शन का एंडिंग ब्रैकेट। हाँ, और ये नॉर्मल हमारा टेक्स्ट एंड जो हमारा लेन फंक्शन है वो ये रहा लेन, और उसके बाद हमारा ब्रैकेट में स्ट्रिंग का नाम। इसको रन करते देखना हमें आंसर 12 मिल जाएगा। देखो ये हमारा 12 आंसर आ गया क्योंकि हमारी स्ट्रिंग की लेंथ थी वो। सपोज में यहाँ पे कुछ नई स्ट्रिंग बनाते हैं हम, कोड इक्वल्स टू आई एम अ गुड स्टूडेंट, आई डू माई होमवर्क रेगुलरली। ओके, सो ये इतने बड़े का तो तुम इंडिविजुअली काउंट नहीं करोगे, बट अगर हमें इसकी लेंथ जाननी है तो फिर सिंपल सा है, मुझे बस लेन फंक्शन का यूज़ करना है और ब्रैकेट में हमें नाम लिख देना है इसका। एंड अभी से मैं रन करूँगा तो मुझे इसकी लेंथ मिल जाएगी विच इज़ 51। अभी हमने पिछली वाली लाइन से ऊपर लिखा था इसलिए वो ऊपर प्रिंट हुआ है। सो वी गॉट, हम ये मतलब बताना था कि लेंथ अगर ढूंढनी है तो लेन वाला फंक्शन, हमको ऐसे अलग अलग फंक्शंस जो है वो याद करने हैं बस। फिर आता है हमारा ये पॉइंट, स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है। मैं इसको वापस ऑल्टर कमेंट करता हूँ। स्ट्रिंग इम्यूटेबल, इम्यूटेबल से हमको क्या समझ आता है? इम्यूटेबल का मतलब होता है एनीथिंग जो चेंज नहीं हो सकती एक बार बन गई तो। सो यहाँ पे हमने str1 जो था तो str1 और उसका थर्ड इंडेक्स हमारा स्पेस था इफ़ यू रिमेंबर। सो मैं चाहता हूँ कि उस स्पेस की जगह अंडरस्कोर हो जाए, इसलिए मैं एक फंक्शन लगा रहा हूँ। बट इफ़ यू नोटिस हमें यहाँ पे बता रहा है एरर क्या है? str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मतलब हम किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स पे जाके कुछ भी चीज़ असाइन नहीं कर सकते। हमारी स्ट्रिंग एक बार बन चुकी है ना तो हम उसकी कुछ भी इंडिविजुअल चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आई कैन गो ऑन हियर कि मैं str1 लिख दूँ इक्वल्स टू, जाके मैं यहाँ लिख दूँ दिस इज़ अ न्यू स्ट्रिंग। ओके, ये जो है ये एरर नहीं देगा, ये सही है। मैं इसमें अगर लिखूँगा प्रिंट str1 एंड अगर मैं इसको रन करूँगा देन ओके वे तो पुराना वाले को कमेंट करने दो, अल्थेश रन। ओके हाँ, तो यहाँ पे देखो मेरे को दिस इज़ अ न्यू स्ट्रिंग मिल गया। तो तुम पूरी स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हो क्योंकि वो नई स्ट्रिंग की तरह काम करेगा। तो अगर तुम स्पेसिफिकली किसी एक को चेंज करना चाहोगे तो तुम्हारी स्ट्रिंग जो है वो आइटम असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करती, यानी कि हमारी स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है। सो वो भी हुआ, इसमें वापस ऑल द हैशटैग कर देते हैं हम। एंड आता है फिर हमारे स्ट्रिंग के ऑपरेशन। स्ट्रिंग का सबसे पहला ऑपरेशन होता है कॉन्कैटिनेशन। अगर बहुत भारी लैंग्वेज में लिखा है, सिंपल में अगर मैं बोलूँ इट्स काइंड ऑफ एडिशन या फिर जोड़ना दो चीज़ को। उसका मतलब वही है कि ज्वाइन करना। तो उसके लिए हम प्लस सिंबल का यूज़ करते हैं। सो एग्जाम्पल के लिए ये लोग ने यहाँ लिखा है, मैं इसके कॉमेंट फंसा देता हूँ। ओके, सो तुम नोटिस करो हमने conk1 नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें कोड लिखा, conk2 नाम का वेरिएबल लिया उसमें फ्रीक लिखा। हमने एक और तीसरा वेरिएबल बनाया जिसमें इन दोनों के बीच में हमने प्लस यानी कॉन्कैटिनेशन जो सिंबल है उसको यूटिलाइज किया। तो अब प्रिंट करेंगे, उसको देखते हैं। वैसे तो ऑब्वियस है, तुम अभी तक जज कर चुके होगे क्या आना चाहिए, बट स्टिल रन करके बताना मेरा फ़र्ज़ है। तो तुम्हें मिलेगा कोड फ्रीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो कोड था वो conk1 में था, फ्रीक था conk2 में था। दोनों के दोनों मिलके ज्वाइन हो गए, बीच में कोई चीज़ नहीं आई, जो था तो वही चीज़ ज्वाइन हो गई। सो ये था हमारा कॉन्कैटिनेशन। लाइक अगर तुमको दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना है यू कैन सिंपली यूज़ अ प्लस सिंबल एंड वो दोनों ज्वाइन हो जाएगी। इसके बाद हमारा दूसरा ऑपरेशन जो है स्ट्रिंग का वो है रिपीटिशन। नाउ रिपीटिशन नाम से तुमको पता चला होगा कोई भी चीज़ को रिपीट करना है तो उसके लिए हमारा सिंबल एस्टेरिक्स वाला। अभी हम वैसे तो मल्टीप्लाई के लिए एक्स जैसा लिखते हैं हम, बट कंप्यूटर में एक्स लिखेंगे वो दूसरी चीज़ समझ लेगा, आई मीन एक्स कैरेक्टर समझ लेगा, इसलिए हम एस्टेरिक का यूज़ करते हैं। तो रिपीटिशन के लिए वही है, आप अपना वेरिएबल हमने यहाँ पे रैप लिया, उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग लिखी है आई विल विन, और फिर हमने उसके अंदर एक लिखा एक और नया वेरिएबल बनाया रिपीटेड, उसको हम एस्टेरिक 3 बार कर रहे हैं। सो क्या था रिपीटेशन, रिपीट कर एस्टेरिक से मतलब आई विल विन जो है वो 3 बार रिपीट होना चाहिए। मैं इसको रन करके बता देता हूँ एंड यू विल फाइंड दिस आउट। आई विल विन था, बीच में और कुछ भी नहीं। तुम नोटिस करो आई के पहले स्पेस नहीं थी ना, और एन के बाद भी नहीं थी, तो वही बात है एन और आई के बीच में भी स्पेस नहीं। और ये जो सेम स्टेटमेंट है हमारी, आई विल विन पहली बार आ गया, आई विल विन दूसरी बार आ गया, और आई विल विन तीसरी बार आ गया। सो वही था रिपीटेशन का। अगर मैं यहाँ पे 3 की जगह 5 लिख दूँ
तो ये मेरा 5 बार रिपीट हो जाएगा, देखो 5 बार रिपीट हो गया ये। सो वही बात है, रिपीटेशन के लिए तुम स्ट्रिंग को रिपीट करा सकते हो तुम जितनी बार चाहो, तुम्हें बस एस्टेरिक के बाद उस नंबर को लिखना है। बट यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना, मैं अगर रैप की जगह कुछ और स्ट्रिंग लिख दूँ, सपोज मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना देता हूँ, स्ट्रिंग इक्वल्स टू दिस इज़ अ स्ट्रिंग, ओके, एंड यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ तो ये मेरे को एरर दे देगा, बिकॉज इस वे में वर्क नहीं करता। आप दो स्ट्रिंग के बीच के अंदर एस्टेरिक का यूज़ नहीं कर सकते हो। ये जो एस्टेरिक वाला हमारा सिंबल है वो दो इंटीजर्स के बीच में यूज़ हो सकता है, या फिर एक स्ट्रिंग और इंटीजर के बीच में यूज़ हो सकता है, दो स्ट्रिंग के बीच में नहीं। इस बात को तुम याद रखना। मैं यहाँ पे इसको वापस नॉर्मल कर देता हूँ, लाइक पता चला तुम बाद में लेक्चर देख रहे हो, तुम कंफ्यूज हो जा रहे हो। सो इसे भी मैंने कमेंट कर देना है, हो गया कमेंट। एंड हमारा तीसरा ऑपरेशन आता है स्ट्रिंग का, विच इज़ मेंबरशिप। सो मेंबरशिप ऑपरेशन में बेसिकली हमारे पास दो ऑपरेटर्स होते हैं, इन और नॉट इन। अब इन और नॉट इन का लॉजिकल हमारा जो हिंदी ट्रांसलेशन वो क्या होता है, अंदर है या तो नहीं है। तो हम इनिशियली इन ऑपरेटर आपको बताता हूँ। तो इन ऑपरेटर में क्या होगा, आपको दो स्ट्रिंग्स मिलेगी, और अगर हमारी जो पहली स्ट्रिंग है वो दूसरी स्ट्रिंग के अंदर पाई जाती है तो फिर हमें ट्रू मिलेगा, वरना ऑब्वियसली फॉल्स। एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। सो पहले तो मैं इसको डी कॉमेंट करता हूँ, आई मीन दोनों कौन सा शब्द का यूज़ होगा, बट वही ओके। सो पहले आप कोड को देखो। हमने एक मैम1 नाम का एक बनाया जिसको मैंने मेंबरशिप के लिए मैम लिखा, उसमें मैंने स्टोर किया ओड, और मैंने एक मैम2 हमारी स्ट्रिंग बनाई जिसका नाम था कोड फ्रीक, और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल और बनाया जिसमें मैं बेसिकली चेक कर रहा हूँ कि और उसका आंसर ट्रू या फॉल्स आने वाला है। मैम अंडरस्कोर चेक में आई नो दैट। सो जो हमारा मैम1 है यानी ओड है वो मैं चेक कर रहा हूँ मैम2 यानी कि कोड फ्रीक में है या नहीं। आपने नोटिस करो ODE कोड फ्रीक के अंदर आता ही है। आप जो फर्स्ट इंडेक्स से थर्ड इंडेक्स तक जाओ तो हमें ODE मिल जाएगा, तो इसका आंसर ट्रू आने वाला है। तो यहाँ पे हमें ट्रू मिलना चाहिए, हम रन करेंगे तो कंफर्म कर लेंगे, बट फ्रॉम आर लॉजिकल सॉल्यूशंस आंसर ट्रू होना चाहिए बिकॉज इन ऑपरेटर वर्क कर रहा है। एंड यहाँ पे मैंने एक और मैम3 बनाया जिसमें मैंने कोड फ्रीक के ओ को कैपिटल कर दिया, आपको बस वही बताने के लिए कि पाइथन केस सेंसिटिव है। सो यहाँ पर मैम1 में हमारा ओ छोटा था, बट मैम3 में ओ बड़ा है, तो यहाँ पे हमारा जो मैम अंडरस्कोर चेक 2 है वहाँ फॉल्स आना चाहिए। रन करके देखते हैं, हमें ऊपर ट्रू मिलना चाहिए और नीचे फॉल्स मिलना चाहिए, एंड वही हुआ ट्रू और फॉल्स। क्यों फॉल्स क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ मैम1 में ओ छोटा था लेकिन मैम3 में ओ बड़ा था, क्योंकि हमारा पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है। एंड एट द सेम टाइम हमारा नॉट इन ऑपरेटर आता है, सो इसमें भी मैम1 का यूज़ हो रहा है ना। सो मैं मैम चेक वो सबको, इन दोनों स्टेटमेंट्स को मैं कमेंट कर देता हूँ, रुको, प्रिंट और प्रिंट, ताकि कंफ्यूजन ना। ओके, सो नॉट इन ऑपरेटर हमारा, नॉट इन ऑपरेटर के अंदर भी दो स्ट्रिंग्स आएगी, और अगर पहली स्ट्रिंग दूसरे में नहीं आती, आई मीन इनका उल्टा है नॉट इन ऑब्वियसली। सो अगर नहीं आती तो ट्रू देगा, बट अगर आ गई तो हमें फॉल्स दे देगा। तो इसी में हम यही सेम वेरिएबल्स का यूज़ करें, मैम1 मैम2 और मैम3 का, बस मैम अंडरस्कोर चेक थोड़े चेंज हो चुके हैं एंड उन्हें मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, सो मैम अंडरस्कोर चेक 3 में हमने बस वही मैम1 नॉट इन मैम2 लिखा है। सो अगर ODE आई मीन जो तीनों स्मॉल है वो स्मॉल वाले कोड फ्रीक में नहीं आते हैं तो ट्रू देना, बट वी कैन सी के आ रहे हैं तो हमें ऊपर फॉल्स मिलना चाहिए। एंड नीचे वाले केस में हम ये देख रहे हैं कि छोटा ओ है और इसमें बड़ा ओ है, यानी कि वो नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे वो ट्रू देगा। इट्स बेसिकली हमारा जो इन वाला था उसका उल्टा है नॉट इन, वही देखो हमें फॉल्स और ट्रू दे दिया। सो यहाँ पे हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर भी खत्म होता है, इसको वापस हम कमेंट आउट मार देते हैं। ओके, देन कम्स हमारा एक और आई मीन स्लाइस करना एक स्ट्रिंग को। सो स्लाइस करना एक स्ट्रिंग का मतलब होता है कि कोई भी स्ट्रिंग का कुछ स्पेसिफिक पार्ट है, कुछ सब स्ट्रिंग है, उसको एक्सेस करना। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स लिए एक स्ट्रिंग को स्लाइस करके, तो अलग अलग तरीके से। ओह शिट, यहाँ पे प्रिंट का पी भी मैंने हटा दिया। ओके हाँ, तो इन्हीं सबको एक एक मैं एक साथ रन कर देता हूँ। पहले हम जज करते हैं फिर सारे को एक साथ रन करते हैं। तो स्ट्रिंग को स्लाइस करते वक्त ना 3 चीज़ें आती है, वो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, मैं लिख लेता हूँ। ओके, सो बेसिक जो सिंटैक्स है वो लिखते हैं हम स्ट्रिंग नेम, ओके, एंड उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे। उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे स्टार्ट, उसके बाद एक कोलन आ जाएगा, देन कम स्टॉप, एंड उसके बाद हमारा एंड आता है, अरे वेट, वो स्टेप आता है। तो ये बेसिक हमारा सिंटैक्स होता है कोई भी लाइक स्ट्रिंग को स्लाइस करने के लिए। सो यहाँ पे तुम नोटिस करो हमने लाइक 1 से लेकर फाइल का हमारा str1 क्या था, मैं वापस कमेंट में लिख देता हूँ ताकि हमें याद रहे। हम str1 इक्वल्स टू बग स्पेस फाइंडर्स
एंड फिर एट द रेट था, ये बस मैंने याद रहा इसलिए लिखा है। तो 1 से लेके 5, तो हमारा 1 इंडेक्स पे u था, तो ये u से लेकर कहाँ तक जाना चाहिए, 5 यानी कि हमारा 2 3 4 5 i तक जाना चाहिए, f तक जाना चाहिए। तो एक बात याद रखना, हमारा जो फाइनल है वो नहीं आएगा, इसलिए ये सिर्फ f तक ही जाएगा। आई मीन हमारा जो 4th इंडेक्स है वहाँ तक ही जाएगा। तो हमें u से लेकर f तक का जो है वो प्रिंट हुआ मिल जाएगा हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए। हमारा सेकंड स्टेटमेंट में हमने क्या किया है, जो हमारा स्टार्ट है वो लिखा ही नहीं है, डायरेक्ट :7 लिख दिया। तो इस सिचुएशन में वो b से स्टार्ट कर लेगा, और b से जाएगा और इंडेक्स नंबर 6 तक हमें जाकर प्रिंट दे देगा। एंड अगर हम एंड यानी कि स्टॉप जो है वो नहीं लिखते हैं, तो फिर वो जो स्टार्ट वाला यानी कि 4th हमारा है, तो 4th कौन सा होगा, f, तो वो f से स्टार्ट होकर एट द रेट तक पूरा के पूरा हमें दे देगा। अगर हमारा सेकंड जो है वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स है, तो हमको ना उसकी जो लीडिंग वाइट स्पेसेस है उनको काट के दे देगा पूरा एंड तक। तो ये 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो स्टार्ट फ्रॉम g एंड एट द रेट तक प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद वाइट स्पेसेस आ जाएगी। देन कम्स हमारा स्टेप मेथड वाला, जो मैंने तुमको बोला कि स्टार्ट स्टॉप स्टेप है। तो यहाँ पर अगर 2 लिखा है, इसका मतलब ये होगा कि पहले तो फर्स्ट आएगा यानी u आ जाएगा, उसके बाद वो g को छोड़ देगा और अंडरस्कोर को लिखेगा। इसको मैं रन करके बताता हूँ। एंड ये एक काइंड ऑफ जुगाड़ इसको बोल सकते हैं, रिवर्सिंग द स्ट्रिंग का। आप कॉमन सेंस लो, तो आपने स्टार्ट नहीं लिखा है, आपने स्टॉप नहीं लिखा है, एंड देन आप स्टेप लिख रहे हो -1, यानी कि वो उल्टा होता जा रहा है। सो यहाँ पे क्या होगा, हमारा पूरा रिवर्स हो जाएगा, एट द रेट से आकर b तक आएगा। मैं इसको रन करता हूँ तो फिर आप खुद ब खुद देख लोगे। सो हमने रन किया, फर्स्ट का जैसे मैंने आपको बोला था UGF, ये तो हमारा नॉर्मल था। दूसरे वाले में हमने एक एंड स्पेसिफाई कर दिया था। एक मिनट, क्या किया था हमने, इसको छोटू सा कर लेते हैं, साइड पे दिखे ना। ओके 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 ओके, यहाँ से लंबा करना पड़ेगा। हाँ, सो सेकेंड वाले में वही हमने स्टार्ट स्पेसिफाई नहीं किया था, इसलिए वो एकदम स्टार्ट से आ गया। एंड जो तीसरा वाला था उसमें हमने एंड स्पेसिफाई नहीं किया था, इसलिए बिल्कुल एंड तक चला गया। एंड राइटिंग फर्स्ट से एंड, अरे हाँ ये मैं तुमको बता नहीं, अगर तुमने फर्स्ट यानी स्टार्ट जो है वो स्टॉप से ज़्यादा बड़ा लिखा है, तो फिर हमारा ऑब्वियसली कुछ आने वाला नहीं है। तो यहाँ पे तुम नोटिस करो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। एंड देन कम्स हमारा व्हेन इंडेक्स इज आउट ऑफ बाउंड्स, तो वही तुम नोटिस करो g फाइंडर्स तक एट द रेट तक आ गया, एंड उसके बाद कुछ है नहीं। मैं इसको थोड़ा हटाता हूँ ताकि दिखे। हाँ देखो, एट द रेट पे आके ख़त्म हो गया। देन स्टेप मेथड जो बोला था 2-2 की स्पेस पे, अरे जूम हो गया। हाँ, तो u था, उसके बाद g को छोड़ा, स्पेस आ गई, f को छोड़ा, i आ गया, n को छोड़ा, d आया, e को छोड़ा, r आ गया। बस वही तरीके से हमारा स्टेप मेथड हुआ करता है। एट द रेट इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने एक वो भी लगाया था ना, अरे आई मीन ये भी रखा था ना 10 हमारा स्टॉप इंडेक्स, इसलिए। फिर आता है हमारा रिवर्सिंग द स्ट्रिंग वाला, लास्ट में तुम देखो पूरा उल्टा हो चुका है, a@SREDNIF। तो वही काइंड ऑफ जुगाड़ है, तुमको ऐसा फटाफट करना है तो यू कैन यूज़ दिस टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। इसके अलावा तुम पूरा एक ट्रैवर्स करके लूप भी लगा सकते हो। एंड वही बात है, इसको मैं वापस कमेंट आउट कर देता हूँ बिकॉज ऑब्वियसली अब हमें ज़रूरत नहीं है। देन कम्स हमारा ट्रैवर्स करना है किसी भी स्ट्रिंग को। तो एक स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करने के लिए ना 2 तरीके होते हैं हमारे पास, एक होता है फॉर लूप और दूसरा होता है वाइल लूप। अब आई गेस हमने दोनों लूप्स पढ़े ही है, बट यहाँ पे स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करने के लिए कैसे यूज़ होता है उसका एग्जांपल बता देता हूँ। स्टार्टिंग विथ फॉर लूप, सो हमने यहाँ पे एक नई str1 बना दी जिसका नाम है यो गाइस व्हाट्सअप। एंड मैं चाहता हूँ कि इसका हर एक कैरेक्टर जो है ना वो मेरे को सेम लाइन में आता हुआ दिखे। सो यहाँ पे वही कि हमने एक फॉर लूप बनाया है जिसमें कैरेक्टर ch यानी कि एक नॉर्मल वेरिएबल लिखना होता है, तो हमने ch का यूज़ किया, और इन हमने str1 का यूज़ कर दिया। तो इसमें क्या होगा, पहले ch प्रिंट होगा, एंड जो हमारा न्यू लाइन कैरेक्टर होता है उसकी जगह हमने एक खाली जगह छोड़ दिया, बीच में कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। डायरेक्ट ch यानी कि हमारा पहले अगर y होगा तो y के बाद o आ जाएगा। तो इसी को रन करो, तुम्हें सेम मिल जाएगा, यो गाइस व्हाट्सअप। एंड अगर सपोज मैं यहाँ पे कुछ और डाल देता हूँ, मैं यहाँ $, अगर लगा देता हूँ, तो मेरे को आप नोटिस कर सकते क्या मिल रहा है। ये देखो, हर एक के बाद $, मिल गया। इट्स बेसिकली तुम हर एक कैरेक्टर को इंडिविजुअली एक्सेस कर रहे हो। तो ये हुआ, फॉर लूप को भी हम कमेंट आउट कर देते हैं। देन कम्स हमारा वाइल लूप। तो वाइल लूप के अंदर अगर तुम्हें याद हो तो हमें इनिशियली कुछ ना कुछ वेरिएबल देना होता है जिसकी कुछ तो वैल्यू हम स्टोर करें, कंडीशन में यूज़ होता है। तो हमने यहाँ पे इंडेक्स ले लिया, इंडेक्स की वैल्यू हमने 0 रखी है। फिर हम चेक कर रहे हैं कि हमको क्या चाहिए कि जब तक हमारा जो स्ट्रिंग है वो पूरा प्रिंट नहीं हो जाता, वो प्रिंट होता रहे।
तो हमने इंडेक्स 0 ले लिया और आपने नोटिस किया होगा अगर हमारा जो बग फाइंडर वाली जो स्ट्रिंग थी उसकी लेंथ 12 थी लेकिन फाइनल इंडेक्स 11 था। सो और हमारा जो भी लूप्स होता है उसमें अगर 12 हमने लिखा है तो 11 तक ही जाता है। तो इसलिए अगर हम लेंथ लिख ले आए तो यहाँ पे योगेश व्हाट्सअप की लेंथ कितनी है 1 2 3 फिर और 4 तो 7 8 9 9 + 6 15। तो अगर हमने यहाँ पे लेंथ लिखा है तो फिर वो 14 टाइम्स तक जाएगा और हमारा इंडेक्स भी 14 तक ही जाने वाला है। तो इसलिए हम ये लॉजिक को यूज़ कर सकते हैं। हमने लिखा है इंडेक्स लेंथ से छोटा होना चाहिए। अगर वो बड़ा हो गया या फिर इक्वल हो गया तो अगर इंडेक्स हमारा 15 होता है तो ऑब्वियसली वो वर्क नहीं करेगा। सो ये वो पहले str बन गए एंड उस इंडेक्स का जो कैरेक्टर है वो प्रिंट हुआ। तो इंडेक्स अगर 0 से स्टार्ट हो रहा था तो str1 का 0 पे क्या है हमारा, ओके इसको हटाना दो, हाँ str1 के 0 पे क्या है y, तो वो प्रिंट होगा। फिर एंड हमारा ये एंड एक एक करके इंडेक्स बढ़ता जा रहा है तो इस तरह से हमारा वाइल लूप भी वर्क होगा एंड हमें हमारी स्टेटमेंट प्रिंट हुई मिल जाएगी। सो यहाँ पे हमारा वाइल लूप भी ख़त्म होता है एंड आगे इसके बाद हमारे स्ट्रिंग के अलग अलग ऑपरेटर्स आते हैं जो मैं लिटरली वर्क करके बताऊंगा। ये लेक्चर 21 मिनट्स का हो चुका है तो इस लेक्चर को इस वक्त स्टॉप करते हैं। स्ट्रिंग्स का एक और लेक्चर आएगा। सो अगले लेक्चर तक के लिए बाय।